जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे, वहाँ आपको क्या करना है, थीटा के प्लेस पर 0 डिग्री पुट कर देना है। तो देखो आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के प्लेस पर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 आपका कितना होता है, 0 होता है। ये आपका कॉस थीटा है, ये आपका कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 आपका कितना होता है, 1 होता है। और जो टेन 0 है, टेन 0 आपका कितना होता है, 0 होता है। तो आपके यहाँ से वैल्यू निकल के आ चुकी है। जो साइन 0 है 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और टेन 0 0 होता है। अब देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin क्यूब एक्स माइनस 3 sin x प्लस साइन 3x। इसमें क्या करना है, सभी जगह साइन x है, यहाँ आपको x की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देना है। ठीक है, तो साइन 0 आपका 0 होता है। तो देखो ये आपका 4 sin क्यूब एक्स है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये 3 sin x है तो साइन x की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये आपका 3x है, x की वैल्यू 0 है और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो गया। तो ये भी आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका 0 आंसर आ गया। और तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, थीटा की प्लेस पर आपको 0 पुट करना है। तो इससे आपका जो साइन 0 है 0 हो जाएगा, जो कॉस 0 है ये आपका 1 हो जाएगा और जो टेन 0 है आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन और कॉस दिए हुए हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 साइन का 4 थीटा है। अब देखो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, 0 का 4 0 ही होता है। उसी टाइप से जो cos 4 थीटा है आपका 1 आ गया, 1 का 4 1 ही होता है। उसी टाइप से ये वाला पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 0 और ये आपका 1। अब देखो ये आपका 3, ये आपका 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 3 2 5 हो गया। 5 आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम तरीका है, थीटा के प्लेस पर आपको 0 डिग्री पुट करना है। इससे आपका जो साइन 0 है आपका 0 हो जाएगा और कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा और जो टेन 0 है टेन 0 आपका 0 हो जाएगा। लेकिन टेन इधर है नहीं, यहाँ आपका साइन है, कॉस है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 3 आपका बाहर रखा हुआ है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 आपका 1 हो गया। यहाँ आपकी 4 पावर दी हुई है। उसी टाइप से यहाँ 6 है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये स्क्वायर हो गया। और यहाँ 4 दिया है, साइन 0 हो गया और कॉस आपका 1 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो 1 के ऊपर 4 पावर है, ये आपकी 1 पावर है तो आपका प्लस का हो जाएगा। ये आपका 6 है, ये 1 और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 3, ये 6, ये 4, 3 6 9 9 4 13, तो 13 आ गया। 13 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम तरीका है, जो थीटा है आपको 0 डिग्री पुट करना है। इससे होगा क्या, जो साइन 0 है आपका 0 हो जाएगा, जो कॉस 0 है आपका 1 हो जाएगा और जो टेन 0 है ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 3 दिया हुआ है, ये आपका 0 हो गया, यहाँ आपका 4 दिया है, कॉस थीटा आपका 1 हो गया और जो साइन थीटा है ये आपका 0 हो गया और जो टेन थीटा है ये आपका 0 हो गया। अब देखो ये आपका 0, ये 4, ये 0, ये 0, तो आपको क्या आ गया, 4 आ गया। और 4 आपका डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम तरीका है, जो थीटा है उसके प्लेस पर आपको 0 डिग्री पुट करना है। इससे होगा क्या, जो आपका साइन थीटा है साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, जो कॉस 0 है आपका 1 हो जाएगा और जो टेन 0 है आपका 0 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो टेन तो है नहीं इधर, साइन है कॉस है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो कॉस जो है ये आपका 1 हो गया और साइन आपका 0 हो गया, कॉस आपका 1 साइन आपका 0 और जो कॉस है आपका 1 हो गया, साइन आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 0 हो गया। और 1/1 और 1/1, ये 1 + 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।
यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। इसमें निकालना है आपको 2a5 + a4 + 3। यहाँ आपको an की वैल्यू दी हुई है, तो वही सेम तरीका है। यहाँ आपको क्या करना है, जो थीटा है उसके प्लेस पर 0 डिग्री पुट करना है। इससे होगा क्या, जो साइन थीटा है मतलब जो साइन 0 है आपका 0 हो जाएगा, और जो कॉस 0 है ये आपका 1 हो गया, और जो tan 0 है ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन tan इधर है नहीं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो an में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो कॉस के प्लेस पे कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 का पावर n 1 ही होता है। और जो साइन है, साइन का आपका 0 हो गया, और 0 की पावर n है, तो आपको 0 ही हो जाएगा। तो an आपका 1 हो गया। और आपको निकालना क्या है, 2a5। यदि a5 की बात करें तो a5 भी a1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। a4 आपका कितना होगा, ये भी आपका a1 के इक्वल होगा, ये आपका 1 हो गया। प्लस का 3 दिया हुआ है, ये आपका 2 + 1 + 3, इनको ऐड करेंगे आपका 6 आ जाएगा। 6 आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो जो a5 है हमने 1 क्यों माना है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अब देखो an आपको ये दिया हुआ है, तो a5 यहाँ से निकालो आप। तो a5 निकालोगे तो n के प्लेस पर आप 5 पुट करोगे, तो आप 5 थीटा हो गया, और यहाँ भी आप साइन 5 थीटा पुट करोगे, तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, जो कॉस 0 है उसके प्लेस पे 1 रखना है, और जो साइन 0 है इसके प्लेस पे 0 रखना है, ठीक है। तो कॉस वाली वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो 1 का 5 हो गया, और जो साइन वाली वैल्यू है ये आपकी 0 हो जाएगी, तो 0 का 5 हो गया। तो 1 का 5 1 होता है, ये आपका 0 ही रहेगा। तो a5 आपका 1 आ गया। उसी टाइप से जो a4 है, a4 भी आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर आपका 6 आ गया। 6 आपका ये ऑप्शन में है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है a + b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है, तो वही सेम तरीका है। तो क्या करना है, जो थीटा है उसके प्लेस पर 0 डिग्री पुट कर देना है। तो इससे आपका जो cos 0 है 1 आ जाएगा, और जो sin 0 है ये आपका 0 आ जाएगा, और जो tan है tan आपका 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ tan तो दिया नहीं है, तो cos दिया है, sin दिया है। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब a आपको दिया हुआ है, ये आपका 2 cos क्यूब थीटा है, तो आपका 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और उसी टाइप से 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो आपका 0 हो गया, इसके प्लेस पर यहाँ आपका 1 हो गया। तो यहाँ आपका 2 और 1, ये आपका 3 हो गया। तो a की वैल्यू आपकी 3 होगी, ठीक है। फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू देखो, जो cos है उसके प्लेस पे 1 आ जाना है, और जो sin है उसके प्लेस पर आपका 0 ही रहेगा, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो ये आपका 3 हो गया, तो 0 हो गया। 3 + 2 ये आपका 5 हो गया। तो b की वैल्यू आपकी 5 होगी, और a की वैल्यू आपकी 3 होगी। ये वैल्यू आपको निकालनी है, a + b का होल स्क्वायर। a आपका 3 है, b आपका 5 है, और इसका होल स्क्वायर, तो 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 64 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो थीटा है उसके प्लेस पर आपको 0 डिग्री पुट करना है। तो ये आपका cos क्यूब थीटा दिया है, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो थीटा आपको 0 दिया है, तो cos 0 आपका 1 हो गया। तो यहाँ 1 पुट कर देना है सिर्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, तो आपका 2 × 1 हो जाएगा ये, और 7 ये दिया हुआ है। तो 7 + 2 ये आपका 9 हो गया, और 9 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट निकाल के 3 आ गया। ये 6 + 3 हो गया, 6 + 3 आपका 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर आपका 3 आ जाएगा। फिर दोबारा करेंगे, 6 और 3 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ये ऑप्शन में है, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में करना क्या है, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। यदि आपका x 1 है, तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना दिया है, sin πx/2। तो x की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो π/2 हो गया। sin π/2 का मतलब क्या होता है, sin π/2 का मतलब होता है sin 90 डिग्री। 180/2 90 डिग्री हो गया, और sin 90 कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 हो गया। फिर निकालेंगे राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड कितना है, x² - 2x + 2। x की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का 2 + 2,
ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 - 2 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड 1 आ रहा है, तो ये जो x = 1 है ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका जो ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है x² / a² + y² / b²। तो क्या करना है, वही सेम तरीका है, जो थीटा है उसके प्लेस पर आपको 0 डिग्री पुट करना है, तो आपका जो sin 0 है ये आपका 0 हो जाएगा, जो cos 0 है ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको पुट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a। अब देखो जो साइन है ये आपका 0 हो गया, cos आपका 1 हो जाएगा, तो x आपका a हो गया। उसी टाइप से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपका b दिया है, साइन आपका 0 हो गया, cos आपका 1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू आपकी माइनस का b हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू निकालनी थी x², तो x² मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, a² / a², और यहाँ y दिया हुआ है, y की वैल्यू कितनी -b है, तो y का स्क्वायर है, तो प्लस का b² हो जाएगा अपॉन b², ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा 1 पे, ये आपका 1 आ गया, आपका 1 आ गया, 1 1 2 होता है, 2 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।